हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। एक भी डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, अब इजीली भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग कहते किसको हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का जो दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो इसका वर्ग आएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग 4। ठीक है, उसी प्रकार से यदि बोला गया कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 गुना 3 करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बोला जाएगा कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। तो ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब आइए जानते हैं वर्गमूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 4, तो 4 का इस तरह से हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, ये वर्गमूल का साइन है। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं बोला जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बोला जाएगा 49। ठीक है, 49 का यदि वर्गमूल निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका 7। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल जब 7 हो गया, ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर हमारा 49 आना चाहिए। ठीक है, तभी ये राइट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए वर्ग निकालने के लिए जो संख्या दिया है उस संख्या को उसी में गुना करना होता है। ठीक है, जैसे 2 दिया हुआ है तो 2 का गुना 2 में करेंगे। 3 दिया हुआ है, 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का गुना 3 में ही करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, 5 गुना 5 में करेंगे तो ये वर्ग आएगा, यानी कि 25। ठीक है, ये हो गया वर्ग। और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इस तरह का साइन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा, 25 है तो 25 का 5 होगा, और 49 है तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक कंसेप्ट वर्ग एंड वर्गमूल का। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे 225 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि आपको जोड़ा लगाना होगा। किधर से, तो इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ा लगाते चलेंगे तो ये इसका जोड़ा लग गया है, फिर ये सिंगल बच गया तो सिंगल ही इसको छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसे देखना है, इसे क्या करना है, मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है कि उसी का गुना उसी में करने पर 2 आना चाहिए या फिर 2 से छोटा आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं करके। तो 1 का पहले देखेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 क्या है, 2 से छोटा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 का गुना 2 में करके तो क्या आएगा, 4। तो देखिए यहाँ पे 2 से छोटा या 2 के बराबर आना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं। तो ये 2 से बड़ा जा रहा है, यानी कि 2 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब इसे क्या करना है, यहाँ पे घटा लेना है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब क्या करना है कि इस 1 को यहाँ पे ला करके जोड़ देना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 स्थान यहाँ पे खाली भी छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ संख्या हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब भी ऊपर से नीचे उतरेगा तो डबल उतरेगा। ठीक है, यानी कि दोनों डिजिट। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या सोचना है, देखिए यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि जो संख्या रखेंगे फिर उसी से गुना भी करना होगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं तो इससे 1 से गुना भी करना होगा, यानी कि जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या से इसे गुना करना है। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 125 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग 2 रख लेते हैं, यानी कि 2 है, यहाँ पे रखना है 2 और फिर गुना भी करना है 2 से तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। अभी भी बहुत छोटा है। तो इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इस बार 3 रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है तो कितना आ जाएगा, 69। अभी भी छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, 2 रखेंगे और यहाँ 4 रखेंगे और 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 24 का कितना होता है, 96। अभी भी छोटा ही है। तो एक बार और कर लेते हैं, 5 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125। ठीक है, यानी कि इसके बराबर आ गया। तो कितना बार में आया, तो 5 बार में आया। तो इस 5 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 125। अब क्या करना है इसे, तो यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ जो 5 आप लिखे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा जो कि यहाँ 5 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 बार में कितना आया था, 125, तो यहाँ पे 5 आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब तो कट गया। ठीक है, तो कट गया तो अब इसका जांच कैसे करेंगे कि जो हम बनाए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 जो आया है तो 15 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। ठीक है,
15 गुना 15 करने पर यदि 225 आ रहा है तब तो यह सही है, ठीक है। या फिर इसका एक और रूल है कि यहाँ पे जो 5 आप लिखे हैं उसको 5 को यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 का 0 और 2 और 1 3, यहाँ पे कितना आया 30, ठीक है। तो 30 आया तो इसका डबल होना चाहिए ये 30। यदि 15 का डबल यहाँ पे 30 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या लिखे हैं आप, यहाँ पे उसका डबल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या है इसका डबल यहाँ पे आ रहा है, तब तो यह सही है। यदि डबल इसका नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि जोड़ा लगाना होगा, ठीक है। तो जोड़ा इधर से लगाएंगे तो ये हो गया 36 का और ये हो गया 88 का। देखिए अब जोड़ा लग चुका है। तो दूसरा काम क्या होता है, इसमें जोड़ा लग चुका है तो अभी इस 88 को देखना है कि किसका वर्क करने पर 88 या इससे कम आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 का यदि वर्क करेंगे हम लोग, 9 × 9 करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 10 10 का करते हैं तो 100 आ जाएगा, जो कि 88 से बड़ा है। तो हमें 88 लेना है या फिर 88 से कम लेना है। तो हम 9 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देना है 9। तो 9 9 कितना होता है 81, 81 कर देंगे और इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब इसको घटा देना है तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 8 में से 8 0, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना काम हो चुका है। अब इस 9 को यहाँ पे जोड़ देना है ला करके। तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब एक डिजिट के लिए यहाँ पे छोड़ देना है जगह, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ने के बाद अब देखिए डबल डिजिट नीचे उतरेगा तो यहाँ पे 7 पहले से है और 36 को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि कौन सा डिजिट रखें। तो यहाँ पे देखिए 18 पहले से है, ठीक है, 18 पहले से है। यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना होगा। तो कितना आ जाएगा 181, ठीक है। यानी कि 736 से बहुत छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इस बार यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, 2 × 2। तो इसे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 8 16 का 6 और 2 1 2 और 1 3, यानी कि 364 आ रहा है, यानी कि अभी भी बहुत छोटा है इससे, ठीक है। तो 3 रखेंगे नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ देखिए 3 रखते हैं और गुना 3 करते हैं। तो देखिए 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 का गुना 8 में करेंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 24 का 4, 2 हासिल बचा, और 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि अभी भी क्या है छोटा है। नेक्स्ट करते जाएंगे हम लोग। 1 8 लेंगे, इस बार 4 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे। तो 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 4 8 कितना हो जाएगा 32, और 1 हासिल बचा था 33 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे बचा था 3 हासिल, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 736, और यहाँ भी है 736। तो हम लोग 4 तक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देना है आपको, और यहाँ पर भी 4 आपको बैठा देना है, और यहाँ पे जो आया 736 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि इसे माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा 0, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 94, यानी कि इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया 94 आया, ठीक है। यदि 94 का गुना 94 में करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और फिर अगला स्टेप क्या है इसका मतलब चेक करने का। तो यहाँ पे जो 4 लिखे हैं यहाँ पे +4 करना होगा, ठीक है। तो 4 4 कितना हो जाता है 8, ठीक है। और 8 का यहाँ पे 8 हो जाएगा और 1 का 1, यानी कि इसका डबल होना चाहिए कौन, ये वाला, तभी आपका सही माना जाएगा। यानी कि ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को यदि आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे, यानी कि भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।